के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th सीजी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट कर लिया है और जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को देखिए ताकि हमारी बताई हुई हर एक बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में हम मीन निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है और यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मार्क्स, जो कि मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स जो है वो है 0 से लेकर 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद है 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ तक के हमको दिया हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 10, 12, 20, 18 और 10। ठीक है, तो देखिए टेबल हमको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे। तो मार्क्स यहाँ पर है 0 से लेकर 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से लेकर 50, मतलब कि टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अब बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ 10 है, यहाँ 12, यहाँ 20, फिर उसके बाद 30 से 40 में 18 और 10। देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 10 तक के 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 10 तक के बीच के मार्क्स लाए हैं। और 10 से 20 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 12 बच्चे ऐसे हैं। और 20 और 30 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लाए हैं, तो 20 बच्चे ऐसे हैं। वैसे ही 18 बच्चे 30 और 40 के बीच में मार्क्स लाए हैं और 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि 40 और 50 के बीच में मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, एफ है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि इसको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 और 20 हो जाएगा 42 और 42 और 80 हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70। एक बार मैं कैलकुलेटर से और अच्छे से कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है 70, 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 10। ठीक, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो है वो है 17, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। ये हमारा जो है ये सिग्मा एफ है, मतलब कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करें x की, तो x कैसे निकालते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कंटिन्यूस सीरीज में हमको मिड वैल्यू ही क्या होता है, हमारा x होता है। तो यहाँ पर हम md लिख देंगे मिड वैल्यू और वही हमारा x होगा। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि 0 और 10, 0 और 10 का आप 0 को 0 प्लस 10 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5। तो ये बीच की वैल्यू आ जाएगी 5। वैसे ही आप करेंगे 10 प्लस 20 तो ये आएगा 30 और 30 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो आ जाएगा 15। और देखने से भी समझ आ जा रहा है, ये 20 प्लस 30 हो जाएगा 50 और 50 का आधा हो जाएगा 25। 30 और 40 ये हो जाएगा 70 और 70 का आधा होता है 35। वैसे ही 40 और 50 के बीच में क्या नंबर आएगा, तो ये आएगा 45। ठीक है, तो ये हमारा मिड वैल्यू होगा। और हम क्या करेंगे, अब एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, मतलब कि शॉर्टकट मेथड से निकालना है, तो हमको कोई एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम d इज इक्वल टू x माइनस ए, मतलब कि हम x को माइनस करेंगे जो हम नंबर एज्यूम किए होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ ये 25 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ हमारा मीन। आप कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 25 एज्यूम किया है। तो हमको यहाँ पर d निकालना रहेगा, तो d कैसे निकलेगा, तो x है 5, तो 5 में हम माइनस करेंगे 25, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 25 हो जाएगा -20। वैसे ही 15 में माइनस करेंगे 25, तो ये आएगा -10। वैसे ही 25 में -25 करेंगे तो ये आएगा 0।
वैसे ही हम 35 माइनस 25 करेंगे तो ये आएगा 10, 45 में माइनस करेंगे 25 तो ये आएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया डी। डी मतलब कि डिफरेंस किसका किसका, तो हमारा x माइनस ए क्या होता है जो एज्यूम किए रहते हैं, तो डी निकल गया। अब डी को हम क्या करेंगे, f से इनटू कर देंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ लास्ट वाले में लिख देंगे एफ डी, और 10 इंटू माइनस 20 हो जाएगा। ये देखिए 10 है, ये 10 और ये माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 200। उसके बाद 12 इंटू माइनस 10 हो जाएगा माइनस 120। उसके बाद 20 इंटू 0 हो जाएगा 0। 18 इंटू 10 हो जाएगा प्लस का 180, और 10 इंटू 20 हो जाएगा 200। और यहाँ पर हम टोटल कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे समेशन ऑफ एफ डी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक समझना, ये -2 है और ये +2 है, ये आपस में कट जाएगा, और ये -120 है और ये +180 है, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा। +180 को माइनस करेंगे जब 120 से, तो ये हमारे पास आएगा, ये सिग्मा एफ डी आ जाएगा 60। ठीक, अब हमको निकालना है मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हमारा जो एज्यूम किए हैं वो है 25, प्लस करेंगे उसमें सिग्मा एफ डी है 60 और सिग्मा एफ है 70। तो मीन इज इक्वल टू 25 प्लस ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6/7। और इसको आप अगर डिवाइड करेंगे 6/7 को, 6 डिवाइडेड बाई 7, तो आपके पास आएगा 0.857, 0.857। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 25 प्लस 0.857, और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 25.857। तो यही हमारा आंसर है। एक बार बुक में हम टैली कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 25.86। देखिए यहाँ पर 86 कैसे आता है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है डेसिमल में ये आ रहा है 8.857। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 25.8, उसके बाद आप देखिए 5 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है। अगर 5 से वैल्यू ज़्यादा रहता है, अगर ये 7 है 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं। अगर मान के चलिए 7 की जगह अगर 3 रहता, तो यहाँ पर हम 5 की जगह हम इसको 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया है 25.86 हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।